नरसिंहपुर कृषि उद्योग समागम एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन चिड़िया का शिकार कोई भी कर लेता है। अब लॉयन का जमाना है और हमारे लॉयन पीएम मोदी है। देखिए खास रिपोर्ट। आज नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और उद्यमियों को यूनिट स्थापित करने हेतु आशय पत्र प्रदान किए। भारत में धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ ही नियंत्रण की कमी रही। सीएम ने पानीपत के युद्ध से लेकर अब तक के माहौल में टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी बात कही। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन चिड़िया का तो कोई शिकार कर लेता है। आजकल लॉयन का जमाना है, हमारे लॉयन हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं सीएम ने पाकिस्तान को हथियार देने वाले तुर्की पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। इसलिए इसी को स्वावलंबन नाम भी दिया गया। और आज के इस दौर में जब बॉर्डर पर हमने अभी अपने प्रधानमंत्री को और भारतीय सेना को देखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बॉर्डर पर गरजते तमाम प्रकार के हथियारों का, धन की, दौलत की, शोहरत की और अच्छे काम के मोहरत की कभी भारत में और मध्य प्रदेश में कमी नहीं रही। लेकिन रही कमी तो हमारी अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ उस पे अपने आप में हमारे नियंत्रण की, खास करके देश के दुश्मनों से निपटने की। मैं लाइन से बता सकता हूं, ज्यादा पुराना नहीं। पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर के साथ होता है तो हमारा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य केवल 1.5 लाख की सेना उनके साथ है, लेकिन हारते कैसे हैं? तोप और बंदूक का प्रयोग पहली बार होता तो 1000 हाथी तोप के धमाके से, गोले से तो मरे ही नहीं, धमाके से भाग रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। अपने लोग जान देने को तैयार थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी भारत में कभी नहीं रही। इसलिए इसको तो सदैव सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन चिड़िया का तो चाहे जो शिकार कर लेता है। आजकल लायन का जमाना है और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी। मोहन ने कहा कि किसानों के लिए एमपी में 4 मेले लग रहे हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। 2002 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कुछ नहीं थी, आज हम 12% के ऊपर जा रहे हैं। खेती आधारित उद्योग के लिए 1774 एकड़ जमीन, 46 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित कर दी गई। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 4 मेले लग रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे सभी निवेशकों को आगे बढ़ाते हुए, और केवल निवेशक नहीं, आप सबके माध्यम से तो हमने कल्पना की है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है। कभी अंदाज लगा लो कि 2002-03 तक 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी हमारे यहाँ पर, और 1956 में बना मध्य प्रदेश 2002-03 तक
एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसकी कितनी थी? 0.007। अब आप बताओ, जिसकी 1% नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हम 12% से भी तेज गति से जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है बदलते दौर का, केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर। और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, तो आपके माध्यम से भी हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए माइनिंग का बहुत अच्छा काम होगा, रेडीमेड्स का बहुत अच्छा काम है बाकी जगह, लेकिन हमारी खेती आधारित उद्योग अब कितना अच्छा लगता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी याद आता है और राइस भी याद आता है। और हमारी कई सारी ऐसी फसल जो पानी लग गया, कई कारण से खराब हो गई, चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, एथेनॉल के माध्यम से हम अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्यापार का उपयोग करते हैं। बदलते दौर में आज जब मैं आपसे यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो मैं आंकड़े देख रहा था। जीआई समागम स्थल पर एग्री हर्टी एक्सपो के तहत आधुनिक कृषि यंत्र, ड्रोन, एआई आधारित उपकरण, पॉली हाउस, जैविक तथा नैनो उर्वरक, दुग्ध तथा गौशाला उत्पादन और जल्द कृषि मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। प्राकृतिक और जैविक खेती के लाइव मॉडल्स भी लगाए जाएंगे। खेती, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़े विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। समागम में विषय विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को तकनीकी ज्ञान तथा परामर्श प्रदान करने के लिए औषधीय फसलों, एफपीओ और निर्यातकों के लिए विशेष नेटवर्किंग सेशन और संगोष्ठियां आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, नरसिंहपुर।